हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नित्या नागपाल व्लॉग्स। और आज का सीन ये है कि आज है 12 तारीख और आज था मेरा इंग्लिश का पेपर। पर ये जो आप क्लिप देख रहे हो ये है 10 तारीख की, जब मैंने पढ़ाई लिटिल लिटिल शुरू कर दी थी। वैसे सच बताऊं तो मैं इंग्लिश के पेपर के लिए बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी। लाइक फेबररी मार्च के बाद 18 मार्च के बाद मेरी ज़िंदगी से जो सीरियसनेस होती है ना वो जा चुकी है। लेजिट बता रही हूँ, सीरियसनेस अब मेरे अंदर रही ही नहीं है। बोर्ड्स में मैं इतनी सीरियस थी, मैं पूरे पूरे दिन पढ़ी हूँ। PYQ से लेके पिछले पेपर, लाइक पिछले साल के पेपर सब मैंने सॉल्व करे थे। अब मैं हाफ ईयरली में कक्षा कुछ नहीं पढ़ के गई थी, ना मैं UT में कुछ पढ़ के गई। मतलब पढ़ के गई हूँ ऑब्वियसली, बट सीरियसनेस नहीं थी, सीरियसनेस ही बिल्कुल भी नहीं थी। चलो छोड़ो, जो भी है XYZ। तो अभी मैंने सबसे पहले सोचा था कि मैं 10 तारीख को सारे चैप्टर निपटा दूँगी, एंड वही हुआ। 10 तारीख को मैंने सारे चैप्टर और राइटिंग स्किल्स निपटा दी थी। तो ये मैं कर रही हूँ द एड्रेस, और मैंने ज़्यादातर हर चैप्टर पढ़ अक्षय से ही करा है, क्योंकि पढ़ अक्षय सर इतना मस्त पढ़ाते हैं। प्लस वो एनिमेटेड जो वीडियोज़ होती हैं वो याद रह जाता है उससे। तो ये मेरी स्नैपशॉट जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। एंड उसके बाद आई थॉट कि मैं पूरा करती हूँ अपना ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत। एंड लाइक मैंने पूरा ग्रामर पोर्शन नहीं किया था, 1-2 टॉपिक करे थे। एंड हॉर्नबिल करी थी, एंड मैंने करी थी ला क्या करा था एंड मैंने करी थी राइटिंग स्किल्स। तो ये मैं करी थी गैप फिलिंग की। मैं बस ऐसे कोई एक्सरसाइज खोलती हूँ यूट्यूब पे एंड खुद आंसर देती हूँ पॉज करके। वही मैंने वैसे ही टेंसेस करे, वैसे ही क्लॉजेस करे। तो यस, उसके बाद मैंने करी गैप फिलिंग। सच बताऊँ, ये गैप फिलिंग आई थी पेपर में। और एक ना PQRS भी आया था, रीऑर्डरिंग सेंटेंस। भाई साहब वो इतना आसान 3rd क्लास के बच्चों को जो मिलता है ना वो देख रहा था। भाई साहब इतना आसान, क्या बताऊँ भाई मैं। तो मैं लास्ट में बताऊँगी मेरा पेपर कैसा गया, अभी नहीं बताती। तो फिर मैंने ये वाला चैप्टर किया, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। ये मैंने पढ़ अक्षय का भी देखा था और डियर सर का भी देखा था, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा था, मतलब लेंथी भी था, प्लस इसमें थोड़ी चीज़ें थी जिन पे गौर करना था, फोकस करना था। तो मैंने ये दोनों तरीके से देखा था। एंड फिर भी मैं इसका क्वेश्चन नहीं करके आई, हाँ, स्पॉइलर अलर्ट। तो गाइज़ मुझे बताना, ये जो एंगल आप अभी देख रहे हो ये एंगल आपको अच्छा लगा है या नहीं। अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं अगली बार से इस एंगल से वीडियो नहीं बनाऊंगी, बट अगर अच्छा लगा है तो फिर मुझे बताना कमेंट में ज़रूर कि आपको ये वाला एंगल अच्छा लगा। मैंने ना मेरे फ़ोन के पीछे वो 50 रुपये का चिप्पू चिपका रखा है, तो वो लाइक कहीं पर भी चिपक जाता है, बट यू हैव टू ट्रस्ट इट प्रॉपरली, क्योंकि वो कभी भी गिर जाएगा तो फिर आपका लाइक फ़ोन टूट जाएगा, राइट। तो मेरा ध्यान आधा उस पर था, आधा इस पे था, है ना। सो गाइज इट्स 6:30 राइट नाउ, एंड मैंने अभी बहुत कुछ कर लिया है, ठीक है। मेरा अब सिर्फ 4 पोएम रहती हैं और ग्रामर के टॉपिक रहते हैं। राइटिंग मैं आज रात को कर लूँगी, सोच रही हूँ मैं कि आज रात को कर लूँ, और बाकी सब जो बच गया वो मैं कल करूँगी, और कल रिवीजन भी कर लूँगी। सो दैट्स हाउ माई प्लान वर्कड। लेट्स सी इट विल वर्क और नॉट टुमारो। यार लेंस ही साफ़ नहीं है यार, अब मैंने वीडियो बना लिया, वापस से बनाऊँ? मैं तो नहीं बनाती, आलसी तो मैं बहुत हूँ। आई एम सॉरी गाइज। तो गाइस थोड़ी बहुत फिर पागलपंती करने के बाद एट दी एंड मैंने शुरू करी अपनी राइटिंग स्किल्स। वैसे तो लाइक आई वाज कॉन्फिडेंट, क्योंकि कोई टॉपिक थे ही नहीं। एडवर्टीजमेंट और स्पीच राइटिंग, मतलब स्पीच राइटिंग तो जो दिमाग में आते जाए लिखते रहो। बट गाइस पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं स्पीच राइटिंग कर रही थी एंड लाइक मैंने बहुत अच्छी स्पीच लिखी है, लेजिट मैंने बहुत अच्छी स्पीच लिखी है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए थे मेरी स्पीच पे जो नहीं है, और वो मुझे आखिरी में याद आए और फिर वो स्पीच में डलने नहीं थे। तो फिर मैंने कहा भाड़ में जाए, लिख के आई, मैं आई हूँ, अच्छी खासी लिख के आई हूँ, बहुत अच्छी से लिख के आई हूँ, बट कुछ पॉइंटर्स रह गए थे। सो आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद माई स्पीच, बट इट्स है कि ठीक है, 5 नंबर में से 3.5 तो आ ही जाएंगे, गंदे से गंदे 3.5 आएंगे, ठीक है। एंड एडवर्टीजमेंट तो मेरी बहुत ही अच्छी गई है, राइट। तो ये पापा की घड़ी मैंने पापा को बर्थडे पे गिफ्ट करी और मैं खुद ही डाल के खुद ही फ्लेक्स कर रही हूँ, मैं पागल हूँ क्योंकि, ठीक है। एंड उसके बाद है नेक्स्ट डे 11th of September, अगले दिन था मेरा पेपर।
तो इस दिन भी मुझे कोई टेंशन नहीं थी, लेजिट कोई टेंशन नहीं थी। मैंने इतना मतलब लाइक बिना कुछ टेंशन के बिल्कुल पढ़ाई करी है। मेरे को लग ही नहीं रहा था कि मेरा कल पेपर है, वरना व्हेन यू नो ना कि कल पेपर है, जब वो वाली बात हो जाती है कल पेपर है, तो बहुत टेंशन हो जाती है। अब ये एटीट्यूड मेरा सिर्फ इंग्लिश के पेपर के लिए था। अगला पेपर है मेरा अकाउंटेंसी का, और आप मेरी अकाउंटेंसी की प्रेप वाली वीडियो में देखना, मैं रो रही हूँगी, लेजिट बता रही हूँ, मैं रो रही हूँगी। क्योंकि अकाउंटेंसी आप चाहे पूरा पेपर आपको आता हो, टाइम की वजह से आपका पेपर छूट जाता है। ये चीज़ मैंने देखी है। इवन मैं टेस्ट वगैरह भी छूट जाते हैं मेरे बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिट। तो इसलिए मैं फटाफट करने की कोशिश करूँगी। एंड यूँ मुझे प्रैक्टिकल आते हैं, लाइक मैं जो चैप्टर आते हैं, वैसे मैं चीज़ों में अटक भी जाती हूँ, वैसे मुझे आते भी हैं। वो मेरी किस्मत पर डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आता है। बट 3 दिन की छुट्टी है तो मैं अच्छे से तैयारी करूँगी, बिल्कुल अच्छे से, ताकि अच्छे नंबर आए अकाउंटेंसी में, राइट। एंड अकाउंटेंसी की बात है 1 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी के बाद है BST का पेपर, और फिर जो भी है XYZ मैं आपको बताती रहूँगी। तो उसके बाद मैंने सारी पोएम ख़त्म करने पे ध्यान दिया फटाफट। फिर मैंने वॉइस ऑफ ट्रेन करी, चाइल्डहुड करी, और फादर टू सन करी। ये मुझे अच्छे से आती थी फादर टू सन वैसे, पर मैंने क्या एक बार चलो रिकैप ले ही लेते हैं क्या जा रहा है अपना। फादर टू सन, इसका कोई क्वेश्चन आया भी था, पता नहीं इसका कोई क्वेश्चन आया भी था कि नहीं। लेजिट कोई क्वेश्चन नहीं है भाई इसका, भाई साहब। तो फिर करण औजला के गानों पे वाइब करने के बाद मैंने आखिरी में अपनी ग्रामर पोर्शन शुरू किया। तो ये मैं थोड़े से टेंसेस करी थी। ये जो आंटी है ना भाई, ये इतने अच्छे टेंस पढ़ाती है, मज़ा आ जाता है। टेंस में मेरी एक भी गलती नहीं हुई इस बार। मतलब इस बार ग्रामर इतनी आसान थी, इतनी फुद्दू ग्रामर थी कि लेजिट बता रही हूँ, मेरा ग्रामर पोर्शन तो मक्खन गया, बिल्कुल मक्खन। एंड उसके बाद मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करने लगी थी। ये हाँ, टेंसेस की प्रैक्टिस करने लगी थी मैं, लाइक गूगल से निकाल के वर्कशीट। एंड मेरे इसमें 50 में से 50 नंबर आए थे। मैंने 50 क्वेश्चन करे थे, 50 में से 50 नंबर आए थे मेरे। तो मैं वहीं कॉन्फिडेंट हो गई थी ग्रामर के लिए तो। बट यू नो, मैं चाहे ग्रामर कितनी करके चली आऊँ, हमेशा पेपर में मेरी गलती होती थी, तो मुझे था नहीं कॉन्फिडेंस इतना। बट लेजिट मेरी ग्रामर बहुत अच्छी गई। आखिरी में जब मैंने टैली किया तो मेरा एक भी गलत नहीं था, एक भी गलत जिसको कहते हैं। तो मैं बहुत खुश थी। एंड या ग्रामर पोर्शन वेंट वेल। राइटिंग वाला भी सही गया, अच्छा गया। नोट मेकिंग भी बहुत अच्छी गई मेरी। एंड और क्या होता है, लिटरेचर पार्ट भी बहुत अच्छा गया। मैंने एप्रोप्रिएट क्वांटिटी दी है आंसर्स की, एप्रोप्रिएट है मेरे आंसर सारे। एंड जितना पूछ रखा था उतना ही करा है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बोला, ज़्यादा भी नहीं किया। फिर मैं करने लग गई थी क्लॉजेज, एंड क्लॉजेज वॉज द लास्ट थिंग आई डिड, आई गेस। यस, नहीं, इसके बाद मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी किए थे। व्हाट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस आई ही नहीं। मतलब मैंने यूट्यूब पे लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, तो वो आ रहे थे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मुझे लगा वही आएंगे। बट पेपर में वो आ रखा था जैसे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। तो आई डोंट नो, इज़ दैट द सेम थिंग, आई डोंट नो। बट ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा आसान थी, उससे ज़्यादा आसान थी। तो फिर मैंने क्लॉजेस करी, क्लॉजेस भी मैंने वैसे करी, एक्सरसाइज चला ली, खुद आंसर दिए, पॉज कर करके देखा सही है कि गलत। एंड फिर मैंने आखिरी में करे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जो कि आए ही नहीं। ठीक है, तो इसका करने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। मैंने कर भी ऐसे थे बेकार से, कच्चे पक्के से, क्योंकि ये टॉपिक था ही बड़ा अजीब। तो बड़ी यापिंग कर ली आज तो मैंने। और ओवरऑल मेरा पेपर बहुत अच्छा गया, 70 से ऊपर आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड घर पे आके मैं सोई फिर 7 घंटे, ज़्यादा बोल दिए, पागल हो चुकी हूँ पढ़ के। तो अब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी कर लिया, पर वो मैंने कच्चा पक्का ही करा क्योंकि कोई वीडियो मिली नहीं मुझे ढंग की। मैंने डियर करके एक वीडियो देख ली बस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब सेंटेंस मैं ऐसे ही करके जा रही हूँ फुद्दू सा। बाकी सब मेरा अच्छे से हो रखा है, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग 70 से ऊपर तो एटलीस्ट। तो या मेरा पूरा सिलेबस पूरा हो चुका है। या इसके बाद थोड़ी सी रिवीजन करके आई एंडेड माई डे एंड मैं सो गई थी। 2 बजे सो गई थी मैं, पागलपंतियाँ कर करके। 6:30 बजे मेरा पूरा सिलेबस पूरा था। एंड या आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड अबव 70 आई एम एक्सपेक्टिंग। मेरा पेपर काफ़ी अच्छा गया, बाकी वो चेकिंग पे डिपेंड करता है। एंड या प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। बाय बाय गाइज।